एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एक और मेन बोर्ड आईपीओ रूबिकॉन रिसर्च आईपीओ की बात करें तो इस कंपनी की ऑफिशियल डेट और प्राइसमेंट आ चुकी है। तो कंपनी की वैल्यूएशन किस तरीके से कैसे निकल कर आती हुई दिख रही है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ से क्या इस कंपनी की अच्छी वैल्यूएशन दिख रही है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ ग्रे मार्केट प्रीमियम में इस आईपीओ के रिगार्डिंग यहाँ पे मोमेंटम दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। रिसर्च आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ यहाँ पे 9 अक्टूबर से ओपन होने वाली है। यानी कि इस आईपीओ के बारे में बात करें तो 9 अक्टूबर से आईपीओ आने वाले समय में ओपन होगी। इसी वीक की बात करते हैं जो कि कल से स्टार्ट होने वाली है, परसों से। इस वीक में 9 अक्टूबर को 10 अक्टूबर को आपको अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट वीक होगी, उस नेक्स्ट वीक को आपको 13 अक्टूबर को इस आईपीओ में क्लोजिंग डेट रखेगी। यानी कि इस आईपीओ में 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 13 अक्टूबर, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपये है। यानी कि इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लिक्विडिटी यहाँ पे इस कंपनी में अच्छी हम लोग को दिखेगी। कंपनी की जो प्राइस बैंड है उसके अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 485 रुपये रखा गया है। इसी अपर प्राइस बैंड 485 रुपये पे 30 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आप लोग एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करते हैं, तो जाकर आप लोग को अलॉटमेंट आने वाले समय में मिलते हुए दिखेगी। कंपनी की पूरी तरीके से फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल इस आईपीओ में दोनों दिख रही है। कंपनी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे 1377 करोड़ की टोटल कंपनी की इशू साइज दिख रही है। इस 1377 करोड़ की टोटल इशू साइज की बात करें तो इसमें फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों है। 500 करोड़ की बात करें फ्रेश इशू है, कंपनी के पास पैसे जाएगी। और 877 करोड़ की बात करते हैं तो लगभग आपको ऑफर फॉर सेल रखा गया है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को सेल करते हुए देखेंगे। कंपनी की जो कटर प्राइस है उसी कटर प्राइस पे 48 रुपीज़ डिस्काउंट रखी गई है। उस डिस्काउंट प्राइस पे आप लोग को अप्लाई करनी है। कंपनी की जो टोटल इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी यदि हम लोग डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पे 75% की पोर्शन की बात करते हैं तो क्यूआईबी के पास जाएगी। 10% शेयर आप लोगों को रिटेलर्स कैटेगरी के पास जाने वाली है। 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी के पास जाते हुए देखेगी। यानी कि 75% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी, जिसमें एंकर इन्वेस्टर भी हम लोगों को आते हुए दिख जाते हैं। लेकिन इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे 10% टोटल इशू साइज की बात करें उसमें से 130 करोड़ तक की वैल्यू की शेयर ही रिटेलर्स के पास जाने वाली है। यानी कि इस आईपीओ में रिटेलर्स को अलॉटमेंट मिलने की चांस काफ़ी कम हम लोगों को दिखेगी, जिसके कारण से इस आईपीओ में नंबर ऑफ टाइम्स रिटेलर्स कैटेगरी में ज़्यादा सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोगों को दिख सकती है। इसकी चांस ज़्यादा बन रही है। कंपनी की बात करें तो आने वाले समय इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करते हैं तो 9 अक्टूबर से होगी, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी देखा ही है। 13 अक्टूबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहेगी। लेकिन 14 अक्टूबर के बारे में बात करते हैं तो 14 अक्टूबर को आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 15 अक्टूबर को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट रखी गई है। और 15 अक्टूबर को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे यदि आप लोग को अलॉटमेंट मिल जाती है तो। और 16 अक्टूबर को कंपनी की लिस्टिंग आपको होते हुए दिख जाएगी BSE NSE दोनों जगह पे। वैसे तो इस कंपनी मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है तो प्रमोटर्स इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,550 पे अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,03,700 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,03,950 पे अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। इस आईपीओ में अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। कंपनी की ओवरऑल जो फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी के द्वारा दिखाई गई हो उस फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग बात करें तो FY23 के डाटा है, FY24 की है, FY25 की और FY26 के 3 मंथ की डाटा यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे 3 मंथ की डाटा दी गई है, यहाँ पे 12 मंथ की, यहाँ पे भी 12 मंथ की, यहाँ पे भी 12 मंथ की डाटा कंपनी के द्वारा करवाया गया है। कंपनी की पहले 23 में एसेट के बारे में बात करें तो एसेट कंपनी की पहले 750 करोड़ के पास थी, 1109 करोड़ के पास हुई। देन यहाँ पे इस कंपनी की 1451 करोड़ के पास हुई, अभी 1647 करोड़ के पास कंपनी की एसेट हम लोगों को दिख रही है। कंपनी की टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं तो इनकम कितनी है तो पहले कंपनी की इनकम कितनी थी तो 419 करोड़ के पास कंपनी की टोटल इनकम थी। यहाँ पे 872 करोड़ के पास कंपनी की टोटल इनकम दिखी। और अभी आपको कंपनी की इनकम के बारे में बात करते हैं तो 1296 करोड़ के पास कंपनी की टोटल इनकम दिख रही है। इनकम के मामले में बात करते हैं तो लगभग इस कंपनी की इनकम 356 करोड़ की यहाँ पे इस कंपनी की 3 मंथ में दिख रही है। यानी कि इनकम की बात करें तो कंपनी ने लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ इनकम में करके दिखाई है। कंपनी की टैक्स देने के बाद प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 23 में कंपनी ने लॉस रूम में ऑपरेट किया था। 17 करोड़ की कंपनी की लॉस थी, वहाँ से कंपनी की प्रॉफिट 91 करोड़ के पास हुई और अभी 134 करोड़ के पास हो चुकी है। और इस 3 मंथ में कंपनी ने 43 करोड़ की कंपनी ने प्रॉफिट टैक्स देने के बाद रिपोर्ट करती हुई दिखी है।
यहाँ पे कंपनी की EBITDA के बारे में बात करते थे। EBITDA मामले में कंपनी ने पहले यहाँ पे 43 की EBITDA थी करोड़ की, 173 करोड़ की, 267 करोड़ की, और अभी आपको 79-80 करोड़ के पास कंपनी की EBITDA इस 3 मंथ में दिख रही है। कंपनी की नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की पहले नेटवर्थ कितनी थी, तो पहले कंपनी की नेटवर्थ यहाँ पे दिख रही थी कि 300, आपको लगभग आपको नेटवर्थ के बारे में बात 286 करोड़ के पास, 385 करोड़, 541 करोड़, अभी 594 करोड़ के पास कंपनी की टोटल नेटवर्थ दिख रही है। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस पहले 281 करोड़, 369 करोड़, 525 करोड़, अभी 397 करोड़ की कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस दिख रही है। टोटल बोरोइंग के बारे में बात करते हैं तो पहले कंपनी की कर्ज कितनी थी, 318 करोड़ के पास कर्ज थी, 396 करोड़ के पास, और अभी 393 करोड़, 495 करोड़ के पास कंपनी की टोटल कर्ज हम लोग को दिख रही है। ओवरऑल कर्ज के मामले में बात करते हैं तो कंपनी की डेट इक्विटी थोड़ी सी आप लोगों को ज़्यादा है, 0.73 की है। यहाँ से जो कंपनी पैसा रेज करी उससे कंपनी अपने डेट को भी रीपेमेंट करने के लिए यूज़ करेगी, जिसके कारण से आने वाले समय में कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो थोड़ी सी कंट्रोल में हम लोग को दिख। कंपनी की जो फंडामेंटल है उसके बारे में बात करते हैं तो कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसके बारे में बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की 29% के पास है, जो कि एवरेज से ज़्यादा है। कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं 26.45% की है। डेट इक्विटी 0.73 की, इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कंपनी के रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बारे में बात करें तो 29.02 की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें 10% के पास है। EBITDA मार्जिन 20.67% के पास दिख रही है। ओवरऑल इस कंपनी ऑब्जेक्टिव है कि किस लिए कंपनी अपनी IPO लाते हुए दिख रही है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो कंपनी यहाँ पे अपनी IPO ला रही है जिसके से कंपनी 310 करोड़ की बात करते हैं तो यहाँ पे रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करना चाहती है कुछ आउटस्टैंडिंग कंपनी की बोरोइंग है, जिसकी यहाँ पे कंपनी की जो हम लोगों ने देखा कि डेट इक्विटी 0.7 की है, वहाँ से जो कंपनी की कर्ज अभी दिख रही है 400 करोड़ से ऊपर, उस 400 करोड़ की कर्ज आप लोग को आने वाले समय में जो डेट की रीपेमेंट होगी कंपनी की, उसके कारण से कंपनी की डेट इक्विटी काफ़ी कम हम लोग को होते हुए दिख जाएगी, और जिस कारण से कंपनी की अभी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कम दिख रही है। कंपनी को डेट की बात करते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा होगा, उसके कारण से कंपनी के इंटरेस्ट बर्डन होने की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में जिस तरीके की जैसी शानदार इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए वैसे नहीं दिख रही है, जिसमें आप लोगों को आने वाले समय में जो डेट पेमेंट करी जाएगी उसके कारण से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंप्रूवमेंट हम लोगों को इन फ्यूचर दिखेगी। अभी कंपनी की प्राइस टर्निंग के बारे में बात करते हैं तो 55 के प्राइस टर्निंग कंपनी की निकल कर आ रही है। पूरा अपनी सेक्टर की यहाँ पे लीडिंग कंपनी है, जिसमें आप लोगों को आने वाले समय में इस कंपनी में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट की यहाँ पे गुंजाइश दिख रही है। इसी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश के कारण से इस कंपनी की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छी मोमेंटम भी दिख रही है, क्योंकि अभी इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करते हैं तो इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के डेट में जो कारोबार करती हुई दिख रही है उसके बारे में बात करते हैं तो 485 रुपये जो इस कंपनी की कटर प्राइस है उस पर आप लोगों को 42 रुपीज़ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है। 485 रुपये पे 42 रुपीज़ की गेन। यहाँ पे आप लोगों को 527 रुपये लिस्टिंग प्राइस, एक लॉट पे 8.5% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 1260 रुपये के आसपास IPO लिस्टिंग है आप लोगों को देती हुई दिख रही है। जिस तरीके से जैसे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसकी अकॉर्डिंग थोड़ी सी आप लोगों को वेट एंड वॉच करके यहाँ पे अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। पहले तो इस IPO में पहले दिन 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को किस तरीके से कितनी मिल रही मार्केट कंडीशन, ग्रे मार्केट प्रीमियम, इन सभी को देखकर इस IPO में 13 अक्टूबर को अप्लाई करने की प्लानिंग कर सकते हो। वैसे इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, इससे जुड़े रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।